बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चटपटी आलू टिक्की की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनती बहुत ही मज़े की है और आप इसको घर में एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इसको बना के खाना पसंद करेंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी और साथ ही साथ आप किस तरीके से इसको बना के स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और लास्ट में आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा रेसिपी कार्ड भी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 किलो आलू लिए, उनको अच्छे से मैंने बॉईल किया, सीटी दी थी 15 से 20 मिनट के लिए। आलू बॉईल हो जाए तो छिलका रिमूव कर दें इनका और मैशर की मदद से आपने इनको मैश कर लेना है। फिर इसमें शामिल करें 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत ही मज़ेदार टिक्की बन के तैयार होती है, बहुत ही क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है। इसके बाद 4 चम्मच भर के हरा धनिया आपने इसमें डालना है। 1 चम्मच इसमें भर के आपने डालना है अनारदाने का। इससे टिक्कियों के अंदर फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने डालने हैं इसमें मसाले, जिसमें मैं 4 छोटी चम्मच नमक का डालूंगी, यानी कि 4 टीस्पून सॉल्ट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 छोटी चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। 2 छोटी चम्मच आपने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। अब आपने इसमें इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए डालना है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच साबित ज़ीरा जाएगा और आपने डालना है साबित धनिया 2 छोटी चम्मच। इसको आपने हाथों की मदद से मसल के क्रश करके डाल लेना है। ये सारी चीज़ें जाएंगी आलू टिक्की के अंदर और उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। हाथों को अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लीजिए और फिर आपने इसको मिक्स करना है। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ, यानी कि आलू के कबाब। सबसे पहले आपने एक ट्रे ले लेनी है जो सीधी हो, फ्लैट हो। इसके ऊपर आपने हुश्का डाल देना है, जो रोटी को आप लगाते हैं बिल्कुल वही हुश्का आपने लगाना है इस पर। इसके बाद आपको चाहिए होगा पानी, जिसकी मदद से आपने टिक्कियाँ बनानी है। हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएं। उसके बाद आपने थोड़ा सा अमेज़ा लेना है टिक्कियों का हाथ पे। अब आपने इसको राउंड बॉल बना लेना है। राउंड बॉल की शेप देने के बाद आपने इसको हाथों की मदद से फ्लैट करना है, हल्का सा प्रेस करें और एजेस को आपने इस तरीके से स्मूथ कर देना है ताकि कोई भी क्रैक आपकी टिक्की के अंदर ना आए। आप चाहें तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं, चाहे तो छोटे साइज़ के बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ और ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है टिक्कियों का। सबसे पहले मैंने ट्रे के अंदर हुश्का लगाया था, उसमें टिक्कियाँ रखी। फिर मैंने यहाँ पे वैक्स पेपर का इस्तेमाल किया। आप बेकिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी की टिक्कियों को इस तरीके से ऊपर रख दिया। इससे ये होता है ये चिपकती नहीं है और इनको अलग करना ईजी हो जाता है। अब पूरी रात के लिए आपने इस डिश को रख देना है फ्रीज़र के अंदर, ट्रे को। और नेक्स्ट डे जब ये टिक्कियाँ फ्रीज़ हो जाएंगी तो इनको किसी भी जिप लॉक बैग में इस तरीके से आप निकाल के रखते हैं। फिर ये आसानी से निकल आती है जब भी आपने इनको फ्राई करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताती हूँ आपने इनको फ्राई कैसे करना है। आपने अंडा लेना है, उसको अच्छे से फेंट लेना है, उसके अंदर टिक्की को आपने कोट करना है और ऑयल के अंदर आपने इनको फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। इससे बहुत क्रिस्पी बनती हैं। सो गाइस, हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी चटपटी आलू टिक्की बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो इस रमज़ान मुबारक में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।